अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग व्याकरण की वीडियो में वर्ण विचार पढ़े थे। आज हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार, आइए शुरू करते हैं। शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं? सबसे प्रश्न तो ये है कि शब्द किसे कहते हैं, बताइए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु शब्दों की रचना वर्णों के निश्चित क्रम में होती है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ हो वही शब्द कहलाता है। जैसे कमल और कलम, वर्णों का सब क्रम बदल देने पर शब्द बदल जाता है। इन्हीं वर्णों को यदि मकल कर दिया जाए तो क्रम में रखे तो यह शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसा वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक योग को शब्द, इस शब्द का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण एवं प्रयोग के रूप में शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक योग ही शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे अर्थ के आधार पर, तो क्या हम लिखेंगे? शब्द लिखेंगे। आइए शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्दों के भेद हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। कितने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हो गए? 5 हो गए। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से देखते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। विलोम शब्द या इसको विपरार्थिक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरार्थी शब्द बोलते हैं। और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के 2 भेद। कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इसको समझते हैं। विकारी शब्द वो होता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया के आधार पर विकार हो, तो उसको क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द वो शब्द होता है जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सकता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें विकारी शब्द कहेंगे। इनके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनको ये क्या होते हैं? वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जाए, तो कौन से शब्द हुए? वो विकारी शब्द हुए। ये इनके भेद कितने हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब अविकारी शब्द देखते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो अव्यय के शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। इनके कितने भेद होते हैं? इनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर। सबसे शब्दों का पहला वर्गीकरण क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात परंपरा में ही किसी विशेष अर्थ के लिए जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं और जिन्हें खंडित करने पर उनके कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द का सरल अर्थों में समझते हैं।
इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता है, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब किसी का योग नहीं होता है। उन्हें कौन सा शब्द कहेंगे? उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन प्रत्यय नहीं होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। इसी से आप लोग पकड़ लीजिएगा, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ ना हो तो उससे बने शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कल, आदमी, नल, घर, पशु आदि क्या शब्द हैं? आदि शब्द रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या इसका परिभाषा हुई? दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें खंडों में के भी अर्थ होते हैं। जो शब्द एक या अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हैं और जिनके खंडों के भी अर्थ होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगर इनका विच्छेद किया जाए तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। अगर इनका विच्छेद किया जाए तो यौगिक शब्द में दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। समस्त, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुब्रीहि समाज को छोड़कर अन्य सभी समाजों से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। आप इस तरह एक छोटे टिप से याद कर सकते हैं कि समस्त, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुब्रीहि समाज को छोड़कर बाकी जितने समास हैं उनसे बने शब्दों के जितने उदाहरण हैं उसमें किसमें हम रखेंगे? उनको यौगिक शब्द में रखेंगे। क्या हुआ इसका परिभाषा? संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुब्रीहि समाज को छोड़कर अन्य सभी समाज के से बने शब्दों के उदाहरण को हम लोग यौगिक समास में रखेंगे। जैसे विद्यालय, रसोई घर, सज्जन, ये सब क्या हो गया? ये सब यौगिक समाज के उदाहरण है। विद्यालय में विद्याधन आलय, रसोई का घर, सतधन जन, ये सब संधि से बने हैं, समास के उदाहरण हैं। उपसर्ग के, प्रत्यय के उदाहरण हैं। इससे ये सब क्या हो गए? यौगिक शब्द के उदाहरण हुए। योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ को समझते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या इसका परिभाषा हुआ? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बना होता है और अपने मुख्य अर्थ के साथ साथ एक अन्य अर्थ का भी घोटक होता है, वो क्या कहलाता है? वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। एक सीधे सीधे समझ चाहिए छोटे से में कि बहुब्रीहि समाज के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या हुआ? कुछ मत याद करिए, बस इतना याद कर लीजिए कि बहुब्रीहि समाज, जितने भी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण हैं, बहुब्रीहि समाज बने हैं, वो सब योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। जैसे लंबोदर अर्थात गणेश जी किसके उदाहरण है? बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। और कौन सा शब्द है? यह योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ, शिव जी, ये भी बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, इसलिए कौन सा शब्द है? योग रूढ़। पीताम्बर यानी कृष्ण जी, ये भी बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है और योग रूढ़ शब्द बना। पंकज यानी कमल, ये भी बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है और क्या बना? योग रूढ़ शब्द बना।